तो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 बल्ब है ना। 3 बल्ब आपका कैसा काम करेंगे, सारे लोग वीडियो ऑन रखिए। 3 बल्ब आपका कैसा काम करेंगे बताइए। एक प्रतिरोध की तरह, है ना। जैसे करंट तो आएगा, लेकिन इससे होके जाना पड़ेगा। पहले इससे जाएगा, फिर इससे जाएगा, फिर इससे जाएगा। तो ये तीनों क्या है, एक तरह का प्रतिरोध। जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं ना हमारे घर में, सारा हम्म किस तरह का सारे उदाहरण है, प्रतिरोध के उदाहरण है। ठीक है। क्या हम्म करते हैं वो अपने मतलब पानी बह रहा है तो बीच में वो क्या कहते हैं, वो रास्ता खोल देते हैं कि अरे मेरे घर में पानी बह जाएगा। खेत पटाना हुआ देखे हैं आप लोग। खेत, नहर हाँ नहर बहता है तो नहर से वो अपने खेत की तरफ वो मोड़ देते हैं पानी, देखे हैं। है ना। तो उसी हम्म तरह का चीज है। ठीक है। देखा सर। ये इसको खेत समझिए, और ये पानी यानी क्या जा रहा है, आ, क्या इसको बोलते हैं, बिजली। पानी की जैसा जैसा ये विद्युत धारा। ठीक है। तो अब हम्म ये कनेक्टेड है, तीन कनेक्ट करना है इसको, है ना। तो एक तरीका था श्रेणीबद्ध, है ना। तो देखिए सबका दो दो हाथ है ना। हम्म हम्म बोलो। हम्म ठीक है। तो हम्म एक हम्म हाथ दूसरे हाथ से कर दें कनेक्ट। श्रेणीबद्ध बता रहे हैं। ठीक है। दूसरा, इस बीच वाले का दूसरा इसके पहले हाथ से कर ले। लाल वाला से। ठीक है। तो ये हुआ श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़ना, दिखाई दे रहा है। हम्म ठीक है। हम्म अब यहाँ देखिए, तो ये इस पे लगाते हैं, है ना। मम्मी देखिएगा ध्यान से, बातचीत नहीं बंद कीजिए अगर माइक ऑन है आपका। ठीक है। जस्ट इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। ये आपका सेटअप है, ये श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े हैं, है ना। अब हम्म इसको हम लगाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जोड़ते हैं लाइन से, विद्युत धारा से इसको जोड़ते हैं। ठीक है। देख लो। ला 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 ला। देखो, ये लाइन से कनेक्ट हो गया। अब इसमें इसको प्लग को खोलते हैं। तो ठीक है, ध्यान से देखो। दिखाई दे रहा आप लोग को। हाँ लोका है। ठीक है, बस इस प्रकाश को ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें से कोई भी एक बल्ब निकालेंगे। कोई भी एक बल्ब इसमें निकालेंगे, कौन सा निकाले बताओ, तुम लोग में से कोई एक बताओ। बीच वाला। बीच वाला के अलावा। बीच वाला। लास्ट वाला। ये हम्म लास्ट वाला किनारे वाला निकाल दीजिए। गया। ठीक है। तो क्या हो रहा है, श्रृंखला टूट गई। अब हम्म विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो हम्म रहा है। चाहे ये निकालो, नहीं हो रहा है। ये निकालो। ठीक है। हम्म आ रहा है समझ में। तो हाँ क्या हो रहा है, बार बार श्रृंखला टूट हाँ जा रही है। हाँ कब, जब श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ है। देखिए। जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसको समानांतर जोड़ेंगे, है ना। दिखाई दे रहा है आपको। हम्म हम्म। अब इसको समानांतर हाँ जोड़ते हैं। ये आपको समझ दिख गया ना आपको। हाँ चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, इसको समानांतर जोड़ते हैं। थोड़ा देखते हैं।
आज कुछ ठीक हुआ है। ठीक है, इसको समानांतर जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों हाथ को, तीनों का एक एक हाथ लेंगे, है ना, और जोड़ेंगे। ठीक है, पत्थर के इन रस्तों पे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबका एक एक हाथ पकड़ेंगे और जोड़ेंगे, तीनों को, तीनों का, है ना। देखिए, इसका भी और लास्ट वाले का भी। ठीक है, आपको वो श्रेणीबद्ध वाला प्रकाश या पद याद है ना। हाँ। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तीनों का एक एक हाथ जोड़, दूसरा हाथ भी जोड़ देते हैं एक साथ। अब देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, श्रेणीबद्ध हाँ। और समानांतर में यही हम्म। अंतर है। ठीक है, श्रेणीबद्ध और समानांतर में यही अंतर है। देखिए, तो सबका दो हाथ था, एक एक हाथ सबका एक साथ जोड़े हैं, दूसरा हाथ एक साथ। ठीक है, तो यानी एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से दोनों हाथ कनेक्टेड है सबका। ठीक है, अभी इसको करते हैं। ठीक है, हम्म। ऑनलाइन। ठीक है, तो देखिए, अब हम बिजली का तार, इसमें दो तरह के होते हैं वायर। एक होता है लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर होता है। ठीक है, वो आगे बताएंगे आप। दिखाई दे रहा है? अरे बोलिए, हाँ। बोलो बच्चा। हाँ। ठीक है, अभी हाँ। इसको देखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेट वेट वेट, अभी इसको देखना, प्रकाश देखना। ठीक है, 1 2 एंड 3। हम्म। दिखाई दिया? हाँ। 2000 से इसका। अंदर समझ में आया? अभी देखो, अभी ये थोड़ा गर्म इसमें हो सब गया है, थोड़ा थोड़ा टच कर सकते हैं। देखो, किसी को भी निकालोगी, जैसे इसको नहीं निकाल दिया, बुझेगा। बाकी दोनों बंद हुआ क्या? नहीं। नहीं। अरे गर्म है रे। ये देखो, किसी को भी निकालेंगे, प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हम्म। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? तीनों को समान खाना मिल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि इसको कम मिल रहा है, इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको मतलब और कम मिल रहा है। हम्म। श्रेणीबद्ध में ऐसा ही हो रहा है, पहले आ रहा है तो वो चूज ले रहा है, फिर अगला को बोला लो, तुम अपना ले लो, फिर वो ले ले रहा है, फिर लास्ट में पहुंचते पहुंचते खत्म कहानी। तो क्या हो रहा है, हम्म। ये जो खाना मिल रहा है, यानी जो विभव है वो बट जा रहा है। यहाँ विभव बट नहीं रहा है, सबको समान विभव मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये
एक ही बिंदु से कनेक्टेड है, यानी ये समानांतर है, ये समानांतर जुड़े हुए हैं। श्रेणीबद्ध में दिक्कत हो रहा था। किसी को भी निकालेंगे, है ना, जैसे इसको हम निकाले, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, खत्म वो। उसमें क्या हो रहा था? बंद हो जा रहा था ना। हाँ। तो समझ में आ रहा है? तो घर में कैसा लाइन चाहिए, ये वाला या पिछला वाला? समानांतर पद्धति ये चाहिए। समांतर क्या बोल पद रहे हो? वाला। समांतर पद वाला। हाँ हाँ। ठीक है, क्यों लेंगे कि तीनों देखो, इसका 100 वाट था तो ये 100 वाट ही जला, है ना। उसमें क्या था? समानांतर में 100 से क्या 10 वाट नहीं मिल रहा था। जो वोल्टेज, जो क्या बोलते हैं, लाइट था, वो 10 वाट भी प्रकाश नहीं दे रहा था। यहाँ पे इनका उतना ही वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? हम्म। हाँ। इसको लगाएंगे तो क्या ही होगा। ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ में आया अंतर? हम्म। हाँ। अब देखिए, ये एक डिवाइस होता है। सर। ठीक है, ये एक वोल्ट डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर वोल्टमीटर यही है। ठीक है, वोल्टेज चेक तो करता है। ह- हम आपको वोल्टेज ये करके दिखाते हैं ना, देखिएगा कितना वोल्टेज है अभी हमारे घर में। पत्थर के इन- मैं- पता नहीं यार, लैपटॉप को क्या हो गया। अपना मन है, कभी खराब चलता है, कभी बहुत समय लगता है। ठीक है, ओके। तो हम आपको ये मोबाइल दिखाना पड़ेगा, वही। घर पे नहीं करना है ना? हम्म। फिर 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 पता पता चलेगा। चलेगा। आप ही बताए थे। हमारे इतना सुंदर लड़का देख रहे हैं कैसा हो रहा है? क्योंकि आपका लड़का सुंदर है, नहीं? तू हम्म। सुंदर है, कहे थे, मना किए थे कि मत चलाइए, लेकिन नहीं, बात मानेगा नहीं तो क्या होगा। कौन मानेगा बात तो। ठीक है जी, चलिए। इसमें कैसे उलटते हैं रे? अच्छा, एक सेकंड पहले तो अपने आप को। कैसे ये screen होता है? स्पॉटलाइट, लाइट, शेयर, ओके ओके। Remove make co-host, yes, and then share the camera. Share,
नहीं हो रहा है ऐसे। ओके, कैसे दिखाएंगे इसको? दिखाई दे रहा है ये? हम्म स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। ये आना जाना बंद करो यार, क्या चल रहा है? ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये वाला जो है, ठीक है, ये क्या है? ये वोल्ट आपको लिखा है ना, ये विभव है, क्या है? विवाह। विभव। अगर विभव नापना हो तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको यहाँ ले विभव। जाएंगे। देखो इसका जो एरो का निशान है वो इधर ही रहना चाहिए, ठीक है। एरो का जो निशान है वो यही रहना चाहिए, इसके बीच में। तब जब हम विभव करंट लाइन वाला नापते हैं, है ना, बैटरी वाला नहीं, क्या कौन सा वाला? लाइन वाला। बैटरी वाला डीसी लाइन करंट। वाला। हाँ, बैटरी वाला डीसी करंट होता है, ये एसी करंट का साइन है। डी डीसी का देखो ये वाला साइन है, देखो डीसी का कौन सा साइन है? ये वाला। एसी का यानी लाइन वाला कौन सा है? ये दिखाई दे रहा है? हम्म ठीक है, तो ये जो एरो है ना वो किधर होना चाहिए? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम लाइन वाले से टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कल एक सवाल कोई पूछा था हमसे, कल कोई एक सवाल पूछा था हमसे कि भैया वोल्ट मीटर, कल नहीं आज ही, नुमान आप ही पूछे थे ना वोल्ट मीटर और मीटर के बारे में, हाँ। ठीक है। तो जो हम विभव नापते हैं वो किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। और जो विद्युत धारा होता है वो किससे नापते हैं? एम मीटर से, ठीक है। तो इसमें दोनों है, वोल्ट मीटर भी है और वोल्ट मीटर भी है और एमीटर भी एम। है, इसीलिए इसका नाम है मल्टीमीटर, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं ना, दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिएगा, है ना, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? हम्म हाँ। पता नहीं खराब हो गया क्या। तो नहीं, ये खराब हो जाएगा, चलिए यूट्यूब पे दिखाएंगे आपको, है ना। तो करना क्या होता है, ये देखिए, तो पहले तो यहाँ से निकालते हैं। भाई कैसे खराब हो गया? तो
दिखाते हैं। तो आप लोग दोनों चीज को ध्यान रखिएगा, समानांतर और श्रेणीबद्ध। ये समानांतर है, ठीक है। इसका ऐसा है, इसमें कोई सा भी बल्ब निकालो, है ना, कुछ भी जैसे मान लो इस बल्ब की जगह कोई और डिवाइस लगाओ, है ना, तो वो अगर रहे तो एक को बंद करोगे तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि फ्रिज चला रहे हो और उसी से कनेक्ट कर दिया मिक्सर, तो मिक्सर बंद किया तो फ्रिज भी बंद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कब होता है? जब सीरीज में होता है। ये कैसे में है? समानांतर में है, मतलब श्रेणी में रहेगा तो वो एक को बंद करोगे तो सब बंद हो जाएगा, लेकिन समानांतर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और समानांतर में सबको पर्याप्त भोजन मिलता है ना, पर्याप्त मात्रा मिलता है, किसका? विभव का। समझ में आ रहा है? हाँ। बाप रे, आंख चुंधी आ जा रहे हो। एक सेकेंड, अभी इसको एक बार फिर से श्रेणीबद्ध करते हैं, है ना। तो ठीक है, तो श्रेणीबद्ध इसको किया जाए। श्रेणीबद्ध का मतलब एक के बाद एक, है ना। देखिए, श्रेणीबद्ध हो गया। बाकी लोग हाँ। क्या? काम तुम क्या है, बोलो। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। ठीक है, अभी अभी इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बस अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। घर में इसीलिए समानांतर लगाते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि चार्जर बंद किया तो पूरा घर का लाइन ही खत्म हो जाए, है ना। वो कब होगा? जब श्रेणी में होगा। श्रेणी में क्यों होता है? क्योंकि श्रृंखला खत्म हो जाती है, और वैसे भी खाना खाद पानी मिल रहा है, नहीं रहा है उतना, जितना बनना चाहिए उतना बन नहीं रहा है, जितना उसको यूज करना चाहिए उतना हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब देखो जी, दिखाई दिया। हाँ। ठीक है, अगर किसी को भी निकालते हैं यहाँ से, मान लो इसको निकाल दिया, बंद हो गया सब। यहाँ से इसको निकाले, सब बंद। उसमें ऐसा नहीं ना हो रहा था? नहीं। नहीं। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था? उसमें पूरा जल भी रहा था और निकालने पे हट भी नहीं रहा था। ठीक है, मेरा ये मल्टीमीटर खराब हो गया, नहीं तो दिखाते आपको, पता नहीं क्या हो गया इसमें। ज्यादा वोल्ट मिलने के कारण हो गया सर। नहीं नहीं, ये शुरू से ही, मतलब ये ऑन था नहीं, हमको लगा कि ऑन है, पता नहीं किधर चला गया। ज्यादा वोल्टेज से तब खराब थोड़ी होगा, ये तो वोल्टेज नापने वाला है ही, 750 वोल्ट आता है घर में, 220 से ज्यादा आता ही नहीं है। इंजीनियर बने रहती, ठीक ना। इंजीनियर जो हम लोग जैसा बंदा लोग होता है ना, वही लोग काम करता है। तो ये सब जो है ना, ये सब तो सिंपल सिंपल सब चीज है जो आपको शुरू में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज, ये कौन सा तरीके से जुड़ा हुआ है? श्रेणी पर। ट्रेन पर। श्रेणीबद्ध। ठीक है, एक को हटाएंगे तो श्रेणी गायब हो जा रहा है, श्रेणी खत्म हो जा रहा है, एक को हटाने पे सारा बंद हो जा रहा है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे क्या समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ चार्जर कनेक्टेड है, यहाँ टीवी चल रहा है, यहाँ मान लो कुछ और है ना, मिक्सर चल रहा है। तो अब हम चार्जर को हटाए ले, झगड़ा हो जाएगा घर में। टीवी कहला बंद कर ले रे, थोड़ा देर रुक ना सके ले। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वो चीज नहीं मिल रहा जो हम लोग को चाहिए, ठीक है। वहां समानांतर में मिल रहा था, ठीक है। तो इसको जोड़ो तो, ठीक है। तो समानांतर और श्रेणीबद्ध दिखाई दिया आप लोगों को। हाँ। इसका 3 हाथ नहीं जुड़ा हुआ, अच्छा, ठीक है। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, दिखाई
बताएंगे क्या। तो जब समानांतर था तो जैसे बीच वाला जल रहा है वैसा तीनों जल रहा था। हम्म। ठीक है, अभी समानांतर नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, श्रेणीबद्ध। तो दोनों का प्रकाश देखिए, ये प्रकाश और ये प्रकाश, अंतर है ना। हाँ। ठीक है। तो ये था हमारा समझने का चीज, ठीक है। अब आप लोग को सीरीज और पैरेलल में कैसे नापते हैं वोल्टेज को देखिए। इसका नाम क्या है, मल्टीमीटर। क्या बोलिएगा, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर। ठीक है, मीटर। इसका नाम है मल्टीमीटर। जो लोग ये दुकान में काम करते होंगे, इलेक्ट्रिक वाला दुकान में, तो वहां पे वो लोग से बात करोगे ना, तो उन लोग के पास ये रहता ही रहता है। पता नहीं क्या हो रहा है, आया क्या। क्या चल रहा है यार, आज कंप्यूटर मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। चल भाई, आ गया। लिखिए, कॉपी में लिखिए एक बार एक चीज, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी में लिखिए एक चीज, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। लिखिए, तो विभव को किसी भी दो बिंदु के बीच विभव अंतर को नापने के लिए, किसी भी दो बिंदु के बीच विभव अंतर को नापने के लिए हम विभवांतर को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। हम्म। तो आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, विभवांतर को मापना, ठीक है। इसे
इसे विद्युत इन हिंदी इलेक्ट्रिक से, हाँ, इसे विद्युत परिपथ के समानांतर जोड़ना होता है। ठीक है, अभी ये लिख लिया आप लोग? सारे लोग वीडियो ऑन रखिए, बहुत पीटेंगे। मजाक चल रहा है इधर? तो विभवांतर को मापने का यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर। ठीक है, देखिए सर्किट कैसे बनाया जाता है। ये है वोल्टेज सोर्स, है ना, एक चीज जहां से बिजली हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वो मान लेते हैं यहाँ 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, है ना, और यहाँ तक ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये दिखाई दे रहा है एक पूरा पाथ हो बन गया, है ना, पूरा क्लोज, है ना, बंद। ठीक है, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ। ठीक है, तो कह रहा है जैसे मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है। अब आपको बोला जाए ए और बी के बीच विभवांतर निकालिए, तो क्या करेंगे? जो वोल्ट मीटर होगा वो कैसे लगाएंगे? कैसे लगाते हैं? समानांतर। बोलिए, कैसे लगाते हैं? अरे बोलो। समानांतर लगाते हैं। ठीक है, तो समांतर वोल्ट लगाते हैं। मीटर समानांतर, समानांतर का क्या मतलब होता है? दोनों का दोनों हाथ एक ही बिंदु से कनेक्टेड है। दो जैसे इस प्रतिरोध को देखो, इसका दोनों हाथ एक ए से है, एक बी से है, और इसका वोल्ट मीटर का दोनों हाथ एक ए से, मतलब सेम बिंदु है, अलग बिंदु नहीं है। तो ये कैसा हो गया? समानांतर विधि से जुड़ गए ये। अब जो वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा, वो बताएगा कि इसके इसके बीच में कितना विभवांतर है। ठीक है, अगर बी और सी के बीच में नापना होगा तो हमको बी और सी में लगाना होगा, सी डी के बीच में नापना है तो सी डी के बीच में लगाना होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं जोड़ सकते। हाँ। इसको हम श्रेणी वोल्ट मीटर को वोल्टेज नापने के लिए हम श्रेणीबद्ध तरीके से नहीं जोड़ सकते। जैसे कैसे, क्या बोल रहे हैं हम, ये देखिए। ठीक है, जैसे अब इसके इसके बीच में लगा निकालना हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, यहां लगा दे, ये रहा मेरा पॉइंट पी। तो अभी वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड है? श्रेणीबद्ध तरीके से। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड है, बाकी लोग बताइए।
मुंह हाँ। सूप का है, बोलो। इसी श्रेणीबद्ध तरीके परिपथ का हिस्सा हो गया ना ये। तो कैसा हो गया? श्रेणीबद्ध तरीके से। तो ऐसे नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसका प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है प्रतिरोधकता? बहुत ज्यादा। का ठीक है, तो करंट क्या होगा? जो हमारा जो विद्युत धारा है, वो तो यहां से बेचारा आ रहा है, चला 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 चला, इससे गया, हाँ भैया ठीक है। जहां ये आया देखा, अरे ये तो जाने ही नहीं दे रहा आगे। नींद आएगा, बड़ी मार मारेंगे। मुंह लटका के सब बैठा है, बढ़िया से बैठो तो। 2 मिनट पानी आंख जो आंख पे डाल के आ जाओ, जाओ। हमको इतना मेहनत करते समय नींद ही नहीं आता है, पता नहीं तुम्हारा लोग का नींद कैसा है। पढ़ते समय कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए क्या? बज ली रे, 8 बजी थी। मतलब आप लोग को समझ नहीं आता है कि भैया क्या, भैया इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अपने लिए तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब मेरे लिए पढ़ लो। तो प्रतिरोधकता ज्यादा होने से क्या होता है? विद्युत धारा को रोकता है ना प्रतिरोध। हम्म। अगर प्रतिरोधकता ज्यादा होगा तो क्या होगा? विद्युत धारा को यहीं रोक देगा, मेरा परिपथ पूरा नहीं हो पाएगा। तो न इससे जाएगा ना इससे जाएगा। मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ था, यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ था, लाइन ही नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? एक बंद जगह हो बनना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट। कैसा बनना चाहिए? क्लोज्ड सर्किट। सर्किट का मतलब परिपथ, और क्लोज मतलब बंद, और कहीं से वो खुला नहीं होना चाहिए। पूरा बंद थोड़ी ना है। क्या बोल रहे हो? ये पूरा बंद थोड़ी ना है। इसको देख के बोल रहे हो? हम्म, अरे, वोल्टेज सोर्स को लिखने का तरीका ये है मैया, इसमें भी तार लगल है, जैसे कनेक्टेड है, ये एक डिवाइस है, इसको लिखने का तरीका ऐसा है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग दिख रहा है ना, सबका एक सिंबल है। जैसे वोल्ट मीटर को किससे करते हैं? भी से, है ना। एम मीटर को ए से, जो करंट नापता है, जो विभव नापता है, उसको भी से, इस तरह से। एमीटर को कैसे रखते हैं? इस तरह से, जो क्या नापता है? विद्युत धारा कितनी बह रही है। विद्युत धारा। ठीक है, हम्म। ये किसका है सिंबल, संकेत? प्रतिरोध। प्रतिरोध। ठीक प्रतिरोध। है, हम्म, विद्युत धारा, प्रतिरोध। ये क्या है? विभव, सोर्स, है ना, विभव का हम्म। स्रोत। या तो ये अगर ऐसा रहता है, इसका मतलब ये डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट। और ऐसा अगर दिया रहता है तो ये क्या है? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है यहाँ? वोल्टेज सोर्स का एक आपको दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, सिंबल, है ना। जैसे जैसे हम अभी आपको दिखा रहे थे ना परिपथ में करके, अगर वैसे बनाने लगे, तार कैसे कनेक्टेड था? हम्म। ये था मेरा बल्ब, इसका ऐसे ऐसे कनेक्टेड था, इसका ऐसे ऐसे कनेक्टेड था, फिर इसका ऐसे ऐसे कनेक्टेड था, और फिर ये जो जुड़ रहा था लाइन में। ऐसे बनाएंगे तो कैसा लग रहा है? पता नहीं चल रहा क्या है। तो सबके लिए एक अलग अलग संकेत बनाया हुआ है। ठीक है, हम्म। और इस तरह से बनाते हैं। जो विद्युत परिपथ होता है, वो इस तरह से बनाते हैं, और ये बंद होना चाहिए।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम कनेक्ट कर दिए हैं इसको समानांतर, इसमें क्या बोलते हैं, श्रेणीबद्ध तरीके से वोल्ट मीटर को यहाँ जोड़ दिए हैं, तो अब क्या होगा, विद्युत धारा यहाँ से आगे बढ़ेगी ही नहीं। विद्युत धारा कैसा होना चाहिए, ऐसे घूमकर एकदम ऐसे चलता रहे लगातार, ऐसे ऐसे। हम्म ठीक है, लेकिन यहां से निकलने के बाद क्या हो रहा है, यही रुक जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, और हमको नापना है किसका, ए और बी के बीच का। ठीक है, हमको नापना है किसका, ए और बी के बीच का। तो ये तो बी से पहले आ गया ना, बी पे जा कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम श्रेणीबद्ध तरीके से नहीं लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, समानांतर। ठीक है, अभी लिखिए एमीटर, एमीटर, एमीटर। एमीटर का मतलब क्या होता है, वह यंत्र जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, इसे हम परिपथ में श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, ये आप डायग्राम बना लीजिए, है ना। सर ऊपर थोड़ा सा नीचे करिए तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम्म यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि ये एमीटर किस में दिख रहा है आपको, श्रेणीबद्ध में। ठीक है, हम्म हम्म तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम। इसका प्रतिरोध शून्य के आसपास होता है, शून्य नहीं होता है, शून्य के आसपास। ठीक है, हम्म तो जो विद्युत धारा है वो श्रेणीबद्ध तरीके से समान रूप में जाती है, बढ़ती नहीं है ना। नहीं। तो जितना इसको विद्युत धारा मिल रहा है उतना ही इसको मिलेगा, तो नपा जाएगा हमारा। ठीक है, हम्म समझ में आ रहा, अब इसको कहोगे पैरेलल में लगाएंगे हम, तो क्या होगा, अगर हम इसको समानांतर लगा देंगे तो क्या होने वाला है, करंट यहाँ बटेगा ना, हम्म बोलो। हाँ। हाँ इस बिंदु पर, इस बिंदु से करंट क्या होगा, बटेगा। तो पता चल पाएगा जितना मूलतः कितना विद्युत धारा आ रहा है। हम तो नहीं। किसको नापेंगे, इसको नापेंगे ना, इसको। करंट तो हम्म हमारा यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैसे लगाते हैं, हाँ सीरीज में। ठीक है, अभी एक आप लोग चित्र, अच्छा इसी में बना लीजिए। ठीक है, इसी को देख के बनाइए ना, आपके कॉपी में ये होना चाहिए, देखिए। देखो, कैप स्मॉल आई से किसको दर्शा रहे हैं, विद्युत धारा को।
ठीक है। जो भी बन गया है मेरे को नहीं सुनना है, कृपया माइक म्यूट रखिए। ठीक है, घर में जो भी बना है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने का, तो माइक ऑफ रखिए। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि वोल्ट मीटर समानांतर लगाते हैं और एमीटर हम श्रेणीबद्ध तरीके से लगाते हैं। एमीटर क्या नापता है, कौन बताएगा? एमीटर क्या नापता है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। एमीटर क्या नापता है, अभी लिखे यार। सर फिर से बोलिए तो। एमीटर क्या नापता है, कौन बताएगा? बोलना नहीं है, बस हम हाथ खड़ा देखना चाहते हैं। विद्युत धारा। हाँ चांदनी बोलिए। विद्युत धारा को विद्युत नहीं होता है, विद्युत। विद्युत धारा। विद्युत विद्युत धारा। द या है, विद्युत नहीं है, धा नहीं है, वो द या है, विद्युत। विद्युत बताइए, हम धारा। अंग्रेजी मीडियम हम पढ़ रहे हैं, आप लोग तो कम से कम सही बोलिए। विद्युत धारा। विद्युत ना है ये है ये विद्युत। हर हर सुकार होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है दुर्गा, क्या लिखा हुआ है ये? विद्युत फिर विद्युत। विद्युत। विद्युत, हाँ मोहित सही बोला। विद्युत साक्षी तुम बोलो। विद विद्युत वेरी गुड। आमरीन आप बताइए, बोलिए। विद्युत बढ़िया। अनुमान? विद्युत हाँ, विद्युत नहीं होता है। विद्युत। ठीक है, तो ये आपका हो गया, है ना, विद्युत धारा। जैसी साइंस शास्त्र है विद्युत। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना था आपको, देखिए। हम आपको ये लिखवाए थे ना, आर बराबर रो एल बटा ए। हम्म। कल आपको लिखवाया हुआ है। सांस ले भी रे, बढ़िया से बोल, हाँ। नहीं तो जहां बैठल है ओजे समाधि बना दे बहु। ऐसे क्या मतलब लरुआ क्या कह रहे हो तुम लोग? ढंग से तो बैठो, घरे बैठा है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी खत्म कीजिए का रतिया में। कान खड़ा रहना चाहिए। अगर नींद आ रहा है ना बाबू, मोहित बाबू, आंख धो लीजिए, फिर आके नहीं, बैठिए। नींद तो नहीं है सर। नींद नहीं आ रहा तो ऐसे कैसे बोल रहा है तुम? आंख दर्द दे रहा है ना, तो अच्छा, तो आंख तो मुंह दर्द भी दे रहा है? बोलना दिक्कत हो रहा है। आंख का दर्द मुंह से जा रहा है? नहीं। रो एल बाई ए। ठीक है, रो का मतलब कौन बताएगा हमको, जल्दी से बताइए। रो क्या है, हाथ उठाइए। विरोधता। विरोधता। प्रतिरोधता। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है। बाकी लोग क्या पढ़ नहीं रहे हो? कल पढ़ा है ना यार। चांदनी, चांदनी शायद, हाँ चांदनी बताइए क्या है ये? प्रतिरोधिका। वाह, कुछ कोई अच्छा से नहीं बोल रहा है। रो ध क ता, प्रतिरोधिका। प्रतिरोध कर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। ठीक है। प्रतिरोधकता। ये क्या है? चालक की लंबाई। ये क्या है? शंकर, क्या लिखा होता हो शंकर? क्षेत्रफल। क्षेत्र का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ लिखा हुआ था ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद हम्म। क्षेत्रफल, है ना। इसका मतलब क्या होता है? जो सामने का, जो बेलन का सामने का हिस्सा होता है, यानी क्या, वृत्ताकार, तो वो क्षेत्रफल। ठीक है। अब हमको लिखिए, लंबाई बढ़ने पे, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है। लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता है ना। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता है। हाँ। ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है। अब इसको ऐसे समझा रहे हैं, सामने देखिए। ये एक ये एक आपका चालक का है ना, चालक का थोड़ा सा हिस्सा काट करके बनाया है इसको। ठीक है। तार समझिए, बेलन है। तार, तार तार तार, तार है ना, तार। तार समझिए इसको, इसको जूम करके लिखे, काट के लिखे हैं इधर। देखिए। ठीक है। अभी इसमें प्रतिरोध देखते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सब क्या है? प्रतिरोध है। ध्यान से देखिएगा। प्रतिरोध। अब पानी बहेगा, पानी बहेगा तो कैसे, थोड़ा सा टकरा वकरा के कैसे कैसे करके बाहर निकलेगा। हाँ। ठीक है। समझ आ रहा है? हम्म। ठीक है। अब ये बाहर निकल रहा है यहाँ से। ठीक है। ये देख लिए। अब हम दूसरा फिगर बनाते हैं। ठीक है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ा दिए। लोग उतने ही है, प्रतिरोध करने वाले उतने ही है। मान लो 20-25 बनाए थे उसमें। बेलन पर गया। ठीक है। जितने यहाँ थे उतने ही इधर है। लेकिन अब जो विद्युत धारा जाएगी उसमें प्रतिरोध कम होगा, ज्यादा होगा? कम। ज्यादा। ऋतिक, कैसे ज्यादा होगा भाई? गलत लाइन। यहाँ देखो, सब सटा हुआ है, रोक रहा है। यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। तो पानी इन लोगों को साइड करके जा रहा है, दिख रहा है? वहां सटा सटा हाँ। था। तो क्या हुआ, रूम, ये क्या हुआ, फैल गया। हम्म। ठीक है। तो प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया। क्या बढ़ा? क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? कम हो अनुप्रस्थ गया। परिच्छेद। क्षेत्रफल। ठीक है। तो यहां से हम्म। क्या हुआ? क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ठीक है। अच्छा, हमको ये बताइए, अभी बताइएगा आप लोग, प्रतिरोधकता बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा?
प्रतिरोधकता बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा? प्रतिरोधकता बढ़ रहा है, उसको रोकने वाले जो क्षमता है वो बढ़ रही है, तो प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। हाँ सर। अरे आमरीन कैसे घटेगा भाई, घटेगा कैसे? प्रतिरोधकता बढ़ रहा है बच्चा। बढ़ेगा। प्रतिरोध यानी रोकने की क्षमता बढ़ रही है, तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा ना। हाँ। प्रतिरोध क्या होता है? रोकना, है ना, प्रवाह को रोकना। तो उसका रोकने का क्षमता बढ़ रहा है तो और घट जाएगा प्रतिरोध। नहीं। और बढ़ेगा। फिर प्रतिरोध धकता बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अब इसको हम आपको गणित की तरह से समझा के बताते हैं। देखिए ये क्या है, आर बराबर यानी प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखना। बोलो। इसको जब हम बी ऐसे लिख रहे थे, उससे उससे क्या लिखे, ऐसे, यानी गुना ही है, बात बराबर है। वो किस में आएगा, अंश में ही आएगा ना। तो अंश में कोई भिन्न का मान, अंश वाला मान बढ़ता है तो भिन्न का मान क्या होता है, बढ़ेगा घटेगा? अंश में ऊपर में बढ़ रहा है तो भिन्न का मान बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। घटेगा। ये ईश्वर कहाँ जाए हम। एक बटा चार, दो बढ़ेगा। बटा चार, 3/4, 5/4, 6/4, नीचे वही है, ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो भिन्न का मान क्या होगा, 1/4 क्या होता है, 0.25, 2/4 0.5, 0.75। भाई बकवास नहीं, वो कह रहे हैं माइक बंद रखो, अगर आसपास बातचीत हो रहा है बिल्कुल माइक बंद रहना चाहिए। 0.75, अगला क्या आएगा, 1.25। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ बढ़ रहा रहा है। है। तो कैसे घट रहा है बोल रहे थे, मतलब भेड़ चाल में वो बोल दिया घट रहा है, कौन, अरे नुमान खोल ले कैमरा, नुमान कैमरा ऑन रहना चाहिए। भाई इतना तेज चिल्लाए कि अभी हमको अपना रिवर्ब सुनाई दिया। यहाँ कोई है नहीं ना, जैसे ये क्या है, ये टीन का वो छत है, चिल्लाओगे तो टकरा के आवाज वापस आ रहा है। उसको क्या बोलते हैं, टकरा के वापस आना आवाज को, क्या एक नाम दिए थे हम, बताए थे? ध्वनि। आवाज टकरा के वापस आना, इसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ध्वनि। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनन। माने आगे पढ़ते जाओ, पूछे पीछे बुलाते जाओ, कैसा चल रहा है ये? ध्वनि। हम तो बोलते ही अभी। प्रतिध्वनन में बार बार वो टकराता है, हेलो हेलो हेलो, इसको प्रतिध्वनन बोलते हैं। एक बार टकरा के वापस आना, इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। इको। ध्वनि। इको रिवर्ब, इको मतलब एक बार टकरा के वापस आना, रिवर्ब मतलब बार बार टकरा के वापस आ रहा है, सुनाई दे रहा है हमको। क्या बात है। तो यहाँ यहाँ देखिए, अंश में बढ़ रहा है, अंश को ऊपर बढ़ा रहे हैं तो भिन्न का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका, प्रतिरोधकता और लंबाई अंश में है,
तो लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, ये बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोधकता बढ़ाने पे। यानी ऊपर में अंश में जो चीज रहेगा उसको बढ़ाने पे भिन्न, यानी भिन्न क्या है, प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बढ़ेगा। हाँ वेरी गुड। ओके, यहाँ देखिए, लंबाई बढ़ाने पे क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता है। घटता कब है, क्षेत्रफल बढ़ाने पे। घटता कब है, क्षेत्रफल बढ़ाने पे। वो क्यों हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे, ये हर में है, क्या है ये, हर में है, हर। अंश वाला बढ़ेगा तो भिन्न का मान बढ़ेगा, हर वाला बढ़ता है तो भिन्न का मान कम हो जाता है ना। कैसे, हाँ। अब बोलेगा कैसे, देखिए ऐसे सर, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ये कितना है, 0.25, ये 0.2, 0.1, 40, 40 यानी 36, ठीक है। और ये 0.14, तो क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, नीचे वाला बढ़ा रहे हैं, नीचे वाला बढ़ाने पे भिन्न का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इस फार्मूले में, इस सूत्र में, इस सूत्र में क्या है, हर में है, जो क्षेत्रफल है वो क्या है, हर में है। दुर्गा जमाई नहीं, दुर्गा बोल रहे हैं, खुशी, दुर्गा या खुशी जो भी है, दुर्गा, दुर्गा सही बोल रहे थे। कैसे नींद आ रहा है यार, कल तो 9:30 बजे तक नींद नहीं आया था, आज कैसे आ रहा है। बंद कर दे। नहीं भैया। मोहित बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। नहीं। अभी जाओ नहीं, अभी नहीं। अभी। दुर्गा, खुशी, बाय बाय, गुड नाइट। मूड हो हाँ रखे चलेगा, है, क्या क्या करोगे, बाद में यूट्यूब पे देख लेना। कम समझ अगर लगता है। नींद ही आ रहा है, चांदनी को भी नींद आ रहा है। और ये नुमान, आर्य नंदिनी, आप लोग क्या मतलब बाबा जी बने हुए हैं। इंटरनेट खत्म हो गया। आर्य नंदिनी, आपका भी खत्म हो गया इंटरनेट, क्या कर रहे दिन भर। 90% गिरा है अभी तुरंत। ना ना गिरा है तो क्या कर रहे हैं दिन भर। यार हम अकेले थोड़ी ना है घर में। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। चलिए, तो हम लोग जो जो पढ़े हैं इसमें, पहला तो हम पढ़े हैं आवेश, ठीक है। दो तरह का आवेश होता है, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक होता है, ठीक है। धन आवेश बढ़ने पे धनात्मक हो जाता है, और ऋण आवेश बढ़ने पे ऋणात्मक हो जाता है। या धन आवेश कम होगा तो भी ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। धन आवेश कम होने पे भी ऋणात्मक हो जाता है। चलिए, अगला पढ़े विद्युत धारा, तो उसको आई से डिनोट करते हैं, क्या होता है, आवेश बटा समय। एक एक निश्चित अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र से, है ना, एक निश्चित समय में जाने वाला, मतलब कैसे इसमें आवेश जा रहे हैं, उसी को स्टडी कौन करता है, ये आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। फिर बताए थे, जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, ई, ये क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ हैं, ठीक है। इसका इसका मान क्या बताए थे, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक आवेश के कारण ही क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और कैसे ऋणात्मक आवेश, जो स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है,
स्वतंत्र ऋणात्मक आवेश, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के चलते ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये पता ही है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हम लोग देख लिए यहाँ पे, I बराबर Q बटे T। दूसरा फॉर्मूला क्या देखे, V बराबर यानी विभव बराबर W बटे Q। इसका हम ऐसा ही मात्रक देखें, किसका, करंट का, वो क्या है, एम्पियर। इसका हम ऐसा ही मात्रक देखें, वो क्या है, वोल्ट। ये क्या है, कार्य का क्या होता है ऐसा ही मात्रक, जूल। और आवेश का कूलम, तो वोल्ट क्या क्या मतलब हुआ, जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड। ठीक है, ये रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखें प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध वो होता है, ओम का नियम क्या कहता है, जो विभव होता है उसके समानुपातिक विद्युत धारा होती है, यानी V बराबर I इंटू आर। आर क्या है, स्थिरांक या प्रतिरोध, जो कह लो इसको। समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसका जो क्या बोलते हैं ग्राफ बनता है, इसको लिख लीजिए कॉपी में। ये रहा विभव, ये रहा विद्युत धारा। एक सीधी रेखा होती है जो ओरिजिन से जा रहा है, 0,0 से जा रहा है। ये रहा भी, ये रहा आई। विद्युत विभव और विद्युत धारा का ग्राफ का ढलान, इसका ढलान हमें क्या बताएगा, ढलान मतलब जो y अक्ष पे है उसको ऊपर, जो x अक्ष पे है उसको नीचे। v बटा i क्या होता है बताओ जल्दी से। दूरी। दूरी। दूरी, ये दूरी कहाँ से आ गया है, ये विद्युत धारा है बच्चा। चाल 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 आएगा चाल। v बटे i, v क्या है विभव, i क्या है विद्युत धारा। यहाँ अगर यहाँ तुमको फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है, अरे क्या हो रहा है यार, इरिटेट ना करो, आसपास आवाज आ रहा है, बंद करो माइक। प्रतिरोध। अभी कोई माइक ऑन नहीं करेगा, हम जब बोलेंगे करना ऑन फिर। ठीक है, हाँ बताइए आमरीन, बताइए क्या क्या बोल रहे हो आप, क्या होगा ये ढलान। प्रतिरोध। प्रतिरोध, फिर खोल, ऋतिक बंद करो माइक। हमारा बंद है भैया। तो आवाज कैसे आ रहा है फिर। हमको घर से नहीं आ रहा है, हमको घर तो शांति है ना, हम रूम में अकेले बैठे हैं। तो किसके घर से आ रहा है फिर, जिसके घर से आ रहा है माइक बंद रखना है ना, बड़ी क्या कहें हम। तो ढलान क्या है, v बटे आई। v बटे आई का क्या है, यहां से अगर देखोगी तो ये है मेरे पास, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है v बराबर आई आर। ठीक है, तो v बटे आई, यहां से आई को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा और बचेगा क्या, प्रतिरोध। तो इस ग्राफ का, इस आरेख का, विभव और विद्युत धारा के आरेख का जो ढलान है वो क्या बताता है हमें, प्रतिरोध, प्रतिरोध। या इसी को कहते हैं स्थिरांक। ठीक है, और फिर हम देखें कि श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ है, तो हम कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर समानांतर रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या करते हैं, उसका व्युत्क्रम को जोड़ते हैं, यानी कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, पहला प्रतिरोध का व्युत्क्रम, दूसरा का व्युत्क्रम, तीसरा का व्युत्क्रम, जितने भी लगे रहेंगे वैसे लिखते हैं। यहां से हम जो कुल प्रतिरोध है निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है कौन सा प्रतिरोध, जब हम
समानांतर जोड़ रहे हैं। ये कब? श्रेणीबद्ध। ठीक है। एक और चीज बताए थे कि श्रेणीबद्ध में विभव बढ़ता है, विभव बढ़ जाता है, विद्युत धारा नहीं बढ़ती है। समानांतर में विभव नहीं बढ़ता है और विद्युत धारा बढ़ जाती है। विभव या विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वोल्ट मीटर को हम किधर लगाते हैं? समानांतर विद्युत परिपथ के समानांतर लगाते हैं। और एमीटर को कैसे लगाते हैं? श्रेणीबद्ध तरीके से। क्यों लगाते हैं? इसका जो प्रतिरोधकता है बहुत ज्यादा होता है और इसका प्रतिरोधकता बहुत कम होता है। ठीक है। फिर हम लोग ये देखें, प्रतिरोध गुना लंबाई बटा क्षेत्रफल ये होता है। प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटा क्षेत्रफल क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोधकता बढ़ाएंगे या लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है। जो ये है प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है? केवल दो चीजों पे। लिखना है तो लिख लीजिए। प्रतिरोधकता दो चीजों पे निर्भर करती है। एक है अम, पदार्थ का गुण, पदार्थ का गुण, और दूसरा तापमान। ठीक है। कल आपको प्रतिरोध का बताए थे, यानी ये आर किस पे निर्भर करता है? चार चीज बताए थे। पदार्थ का गुण, तापमान तो है ही, लंबाई और क्षेत्रफल। ठीक है। लेकिन प्रतिरोधकता केवल दो चीजों पर निर्भर करती है, पदार्थ का गुण या तापमान। ठीक है। ठीक है। लिखो। हम लोग तुमको बताया है वैसे, मिली का मतलब क्या होता है? नहीं, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3। मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6। लिख लो इसको। सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -3, है ना। माइक्रो का होता है 10 का पावर-6। ठीक है। आपको दिया है, एक जगह लिखा हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इससे इससे पूछा है कि कितने वोल्ट लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का हम बताए हैं कितना इसका ये होता है, वैल्यू कितना होता है। इसका तो बताए, मेगा का 10 का पावर 6, और इलेक्ट्रॉन का क्या बताए थे? 1.6 गुना 10 का पावर-19। ठीक है। कितना वोल्ट? तो अब हमको बताइए कितना आएगा? 1.6 गुना 10 का पावर कितना आएगा ये, जल्दी से। हाँ 10 का पावर कितना आएगा, जल्दी से बताइए। तेरह। इतना देरी लग रहा है? आमरेन बताइए। दुर्गा, खुशी, चांदनी, साक्षी है इधर, आर्यनंदिनी। हाँ 10 का पावर
हाँ 10 का पावर कितना आएगा? अरे कैसे हो रहा है ये? सर मेरा ध्यान मतलब सॉल्व करने पर 13 सर माइनस हाँ 13 बोलो बोलो बोलो। माइनस 13 सर नहीं नहीं, बोल रहे हैं क्या? पता नहीं। हम क्या बोल रहे, बाकी एक लोग बताओ। दशमलव 6 × 10⁻13 माइनस 13? 13 13 नहीं, -13। फिर हम भी तो वही बोल माइनस। अरे नुमान सही था यार, मतलब क्या हो गया? 13 गलत बोले तुमको। हम भी तुम तो ही यही पढ़ रहे हो बोले। इधर, हम टीचर ना है यार, सबका देखेंगे ना। देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। तीसरा। दिख रहा है? हम्म। हाँ देखो थोड़ा अब वोल्ट यहाँ पे क्लियर। देखो हम तुमको बता रहे हैं, वहां जूल दिया हुआ है। देखो बताते हैं जूल हम्म। कैसे आया। ये कोई साउंड से मेरा बड़ा दिक्कत है, टाए टाए करता है। देखो, तो इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? इतना कूलम, सही है। हम्म। ठीक है। और आगे वोल्टेज से गुना है, ठीक है। हम क्या बताए हैं आपको? वोल्टेज बराबर कार्य बटा आवेश, बताया है ना ये। हम्म। तो हाँ वर्क बराबर, यानी आवेश को इधर ले आएंगे तो भी गुना क्यू हो जाएगा ना। हाँ। ठीक है। लो। और डब्लू का क्या होता है? कार्य होता है ना, ये कार्य है ना। हाँ। कार्य किस में होता है? जूल में होता है। तो हम्म। वोल्टेज गुना आवेश क्या होगा? जूल में। ठीक है। यानी भी गुना सी, वोल्टेज का ऐसा ही मात्रक भी, और ये आवेश का सी, दोनों को गुना कर देंगे तो वो जूल आता है। ठीक है। कैसे आया हम आपको बताए हैं। ये विभव का जब हम आपको सूत्र बता रहे थे तब बताए हैं कि विभव क्या होता है। एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है। खाना प्रोग्राम है खाना खाना प्रोग्राम है यही बनाना है खाली पता नहीं बताइए, यहाँ इतना सारा चीज दिया हुआ है। एक चीज लिखिए कॉपी में, चर प्रतिरोध। चर प्रतिरोध। वैसा यंत्र, वैसा यंत्र जिसका प्रतिरोध हम कम ज्यादा कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसका संकेत ऐसे किया जाता है, देखिए। ये आप लोग जानते हैं किसका है? प्रतिरोध का। चर प्रतिरोध को ऐसे संकेत किया जाता है। चर प्रतिरोध का मतलब वैसा यंत्र जिसका प्रतिरोध हम कम ज्यादा कर सकते हैं। आप लोग को बिजली वाला एक चीज बताए थे ना, हमारे घर में यूनिट कैसे आता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट। जब कार्य और ऊर्जा पढ़ा रहे थे, मारेंगे ना, हाँ बताए थे। दूसरे तरफ से निकल जाएगा मोहितवा। कार्य और ऊर्जा नहीं पढ़ ले तुम? कह रहा है नहीं बताया, मतलब हद है यार। बताया है चांदनी। देखिए फिर से देखिए, हम लोग जानते हैं
अच्छा, कॉपी में लिखिए तो इसको इलेक्ट्रिक पावर। लिखवाए यार, शक्ति जब पढ़ा रहे थे तब लिखवाए थे यार इसको। ठीक है, विद्युतीय शक्ति। देखिए, पावर बराबर काम बटा कार्य बटा समय। जब कार्य और ऊर्जा पढ़ा रहे थे तो आपको ये चीज बताया गया था। ठीक है, और कार्य क्या होता है, क्या कार्य होता है, ये अभी आपको बताया। कार्य को कैसे लिखते हैं, भी गुना क्यू। ठीक है, बस 5 मिनट और। ठीक है, सोना नहीं है, 5 मिनट आंख खोल के रखो। अरे तुम लोग कैसे करते हो यार, 3 बजे सुबेरे मतलब हम सोते हैं तो मतलब 3 बजे तक वो कोई नींद नहीं आता है, जैसे वो जाता है वैसे ही नींद आ जाता है। मेरा मैनेजर जैसा ही बाय बाय करता है, गुड मॉर्निंग करते हैं, वो तुरंत नींद आ जाता है। उस समय तक कोई नींद नहीं लगेगा ही नहीं कि ये आदमी मतलब 2 मिनट में सो जाएगा। लिखवाए थे तुम भैया। लोग अगर देखोगे हमको लगेगा ही नहीं, लेकिन नहीं, हम तो भैया ऐसे ही रहेंगे, सोते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। थोड़ा सा नीचे, जैसे कैसे वो बस में क्या होता है, नींद आते रहता है, और जैसे ही बस थोड़ा सा रुकता है तो झटका लगता है, उठ के अरे क्या हो गया, क्या हो गया। शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा लिया गया समय। ठीक है, कहोगे ये भैया कहाँ से आया, तो अभी आपको बताए हैं। विभव बराबर क्या बताया है, कार्य बटा आवेश। हम्म। यहां से ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको उठा के यहाँ पटक देना है, पटके तो क्या आएगा, P बराबर W के जगह भी गुना क्यू लिखिए। W बराबर भी गुने क्यू बटा समय। ठीक है, यानी शक्ति बराबर वोल्टेज यानी विभव गुना आवेश बटा समय। ठीक है, ओके। अब आप हमको ये बताइए, आवेश बटा समय क्या होता है, जल्दी से। आवेश बटा समय क्या होता है, कौन बताएगा, हाथ खड़ा कीजिए, फिर पूछेंगे हम। आवेश बटा समय। विद्युत धारा। रोना आ जाएगा हमको, विद्युत धारा कौन बोला। अनुमान। वेरी गुड। विद्युत धारा आवेश बटा समय, आवेश में परिवर्तन की दर, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश आवेश। बटा समय क्या है, भी गुना आई हो जाएगा ये, तो पावर बराबर क्या हो गया, विभव गुना विद्युत धारा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आप ये लिखे, दूसरा कौन लिखे, आप ये वाला लिखिए। चलिए तीसरा बताते हैं, शक्ति का है ना, विद्युतीय शक्ति। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं क्या, भी के जगह क्या लिखेंगे, ओम का नियम क्या कहता है, भी बराबर क्या होता है, ओम का नियम क्या कहता है, पीछे पलट के देखिए। भी बराबर क्या होता है, विभव बराबर क्या होता है। आर्य नंदिनी, कॉपी किताब, कॉपी कलम कने। IR। हाथ में खाली मोबाइल है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रवचन सुन रहे हैं। IR। हाँ,
कॉपी किताब लेके बैठा कीजिए, मोबाइल को एक जगह रखिए, है ना। और जहाँ सोते हैं वहां नहीं पढ़ना है। सर किसको बोल रहे हैं? जिसको बोल रहे हैं वही बोल रही है। सब लेकर के बैठे हैं। चलिए ठीक है। तो भी बराबर क्या था, आई आर। आई आर गुने आई, क्या लिखेंगे इसको, जल्दी से लिखिए। आई आर गुने आई, आई और आई, आई स्क्वायर। इनटू आर। ऐसा इसमें खड़े तो रखो। इस शक्ति का तीसरा फॉर्मूला। ये विद्युतीय शक्ति का तीसरा फॉर्मूला। देखो गाना गा रहे हैं हम, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग पता नहीं क्या है, सोते रहते हो। कैसे चलेगा जीवन में काम है। अभी अभी आप लोग को ग्रुप में एक मेरा मेरा अपना YouTube चैनल का लिंक डाले हैं, देख लीजिएगा देखे उसमें। थे सर, देखे या थे सब्सक्राइब। हाँ हाँ, बढ़िया कर बढ़िया। दिए। उसमें 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 सारे गाने वाने सारे चीजें डालता हूँ मैं, सर जितने भी। आज भी डाले थे ना, एक तो शॉर्ट वीडियो और एक तो वीडियो डाले थे आज। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो ये बहुत गाना पहले का गाया हुआ है, वो YouTube पे था नहीं, तो हम सोचे डाल देते हैं, सबको दिख जाएगा। ब्लू कलर के शर्ट में थे, गाना गा रहे हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, क्या बात हैं। है। अरे क्या है यार, ये यही दो चीज चलता है मेरा, पढ़ाई और गीत संगीत। अभी तो जॉब हो गया। अभी और कुछ अच्छा करेंगे, 3 इंस्ट्रूमेंट है ना कुछ, उसको करके, या तो गिटार के साथ गाना गा के भी डालेंगे उस पे। अब तो चलता रहेगा, सब्सक्राइब कर लेना। कर लिए। लिए हैं। कर दिया भैया, कर दिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। यहाँ पे पी पावर क्या है, भी इंटू आई लिखे थे। अब आई को हम लिख सकते हैं, जैसे भी बराबर आई आर होता है, आई को क्या लिख सकते हैं, भी बटे आर। तो यहाँ पे भी गुना आई क्या होगा, भी बटे आर। भी का वर्ग बटे आर, तो ये तीसरा चौथा फॉर्मूला है। पी का मतलब क्या होता है, विद्युतीय शक्ति। लिखिए, विद्युतीय शक्ति को, विद्युतीय शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। ये भी लिखवाए हैं, क्या बात कर रहे हो यार, मेरे को याद आ रहा है बार बार। लिखवाए हैं। कार्य और ऊर्जा। देखो, जो जो बोला था कि नहीं पढ़े हैं वही बोल रहा है कि लिखवाए हैं। नहीं, क्या पीछे बात से। है, हाँ। क्या बात है। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। बैल गई। कोई बात ये रहा नहीं। चौथा। ठीक है, तो शक्ति इस तरह से नापा कर सकते हैं हम लोग। 4 फॉर्मूले आप लोग लिखवाएं, लिखिए। विद्युतीय शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, वॉट, WATT। लिख लिए। इसको कैपिटल W से लिखते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम पुराने ढांचे पे आते हैं। देखिए, शक्ति बराबर क्या था, कार्य बटा समय। किया गया तो समय। शक्ति गुना समय क्या हो जाएगा, कार्य। हम्म। इसी को नापते हैं कि विद्युत धारा कितना काम किया। अरे यार, सब बताए हैं, क्या बात कर रहे हो यार। कार्य और ऊर्जा में सब बताए हैं ऐसा, कि इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत धारा होती है उसको कैसे नापा जाता है, यानी बिजली कितना काम किया तुम्हारे ऊपर, वो सोचते हैं, उस हिसाब से पैसा कटता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है, पावर का वॉट, समय का सेकेंड। ठीक है, तो 1 जूल बराबर क्या हुआ, वॉट इंटू। ठीक है, अब हम देखते हैं वॉट का बड़ा बड़ा यूनिट क्या होगा,
और समय का बड़ा यूनिट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है, 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है 1 यूनिट बिजली। ये भी लिखवाए हैं। ठीक है, अब हमको बताइए, देखिए 1 यूनिट बिजली बराबर कितना होता है, कितना जूल होगा। 1 यूनिट बिजली बराबर कितना जूल होगा, तो किलोवाट को क्या लिखेंगे, 1000 वाट, और 1 घंटा को 3600 सेकेंड। कितना लिखेंगे, 2 3 5, 1 2 3 4 5 वाट इंटू सेकेंड। ऊपर में क्या लिखवा है, 1 वाट सेकेंड का मतलब जूल, तो 2 3 5 जूल, यानी 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। अच्छा, इसको इसको हम मेगा जूल लिख सकते हैं क्या, बताइए। 3.6 मेगा जूल। अभी लिखवाए, अभी लिखवाए, देखो देखो तुम लोग जो है ना, सब गुड़ गोबर करेगा। देखो इधर, बाद में मेगा का मतलब क्या होता है, 10 का पावर 6। यहाँ है ना 10 का पावर 6, बोलो जल्दी से। तो 3.6 मेगा जूल होगा, तो नाचना नहीं है, वही करना है, वही है। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, बताया तो है नहीं, हम क्यों बनाएंगे। बहुत बोलते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और कुछ है एकरा में, देखे थे। जय हो, जय हो। वाह जी, वाह जी, वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बता दिए हैं, बता दिए हैं, बता दिए हैं, बता दिए, बता दिए हैं। हाँ, एक और चीज लिखिए, लिखिए, लिखिए। कौन सा ऊर्जा होता है, प्रकाश नहीं, हीट, हीट, ऊष्मा नहीं। हीट को क्या बोलते हैं, आग, आग ऊर्जा, क्या बोल रहे हैं उसको। हीट को अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्मा। ऊष्मीय ऊर्जा बराबर पावर गुना समय। ठीक है, यानी हीट है ना, जैसे हम वो बल्ब जला रहे थे ना, तो कितना गर्म होगा ये भी पता कर सकते हैं, उसमें कितनी गर्मी है। कैसे, विद्युत धारा हमें पता है, प्रतिरोध पता है, कितने समय तक जला वो भी पता है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, और कुछ है, ऊष्मीय ऊर्जा, हाँ। अब हमको ये बताइए, यहाँ पे आई लिख दिए, यहाँ पे भी लिख दिए, अब आप लोगों को उल्टा पढ़ाए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब हम इसका ढलान निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, आई बटे भी। जब भी और आई का निकाले थे तो भी बटे आई आया था, क्या आर आया था। तो आई बटे भी क्या बताएगा हमको, 1/r। हाँ। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये यहाँ आ गया ऐसे। ठीक है, ये है R1, ये है R2। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे जितना ज्यादा एंगल रहेगा, इससे जितना ज्यादा कोण बनेगा सतह से, यानी एक्स अक्ष से
एक्स अक्ष से जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ढलान होगा। ठीक है, जितना कोण बनेगा उतना ही ढलान होगा। तो अभी हमको बताइए कौन बड़ा है, R1 बड़ा है R2 बड़ा है? R1। यानी R1 का ढलान ज्यादा है, यानी इसका 1/R का वैल्यू ज्यादा है। हम्म। ठीक है, इसका 1/R हाँ का वैल्यू ज्यादा है और इसका 1/R का वैल्यू कम है कंपैरिजन में। क्योंकि ठीक सतह है, से। तो हर में जो चीज रहता है वो बढ़ेगा तो पूरा वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इसका उत्तर कुछ और है ना, कल आपको बताएंगे। यहाँ पे तापमान भी रहता है, कल शांति से बताएंगे। इसका उत्तर है आपका R1, है ना। R2 जो होगा ज्यादा होगा R1 से। ठीक है, कैसे होगा कल बताएंगे। ठीक है, आज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पावर देख लिया, सब कुछ देख लिया। ठीक है। यार ये भौतिकी भौतिकी खत्म होगा ना, सही बता रहे हैं। 2-2 दिन का चैप्टर है, एक एक दिन का 2-2 3-3 चैप्टर है, जो जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र है आपका। बस ये खत्म हो जाए एक बार। आज दिन कौन सा है, 19 तारीख है ना, करते हैं। संडे को भी क्लास रखते हैं ना, हाँ। संडे को भी क्लास रखते हैं। ठीक है, बस एक बार भौतिकी खत्म हो जाए। ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया? नहीं। हाँ तो एक इंसान बोला नहीं, कौन बोला? हाँ। अरे बोलो यार। हाँ। मोहित कुमार। हाँ जी मोहित जी, अपना चेहरा हम्म। दिखाइए, किधर है आप, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? कुछ समझ में नहीं आया। देखो ऐसे मतलब बोलते हो तो मतलब एक तो अंदर से पता नहीं क्या है, शर्म दुख हो वरम रहा। आता है कि नहीं? दुख नहीं, हमारा का दुख होगा। हम्म। दुख हो रहा है, शर्म घोर के पी गया है। अच्छा, ये आप लोग है ना, ये चांदनी है, आमरीन है और दुर्गा खुशी, आप लोग को लगा एक मतलब ऐसा नहीं लगा ना कि एक भी चीज समझ में नहीं आया? आया हाथ उठाइए अगर आपको आया है। सब मतलब क्या यार, मोहित बाबू, आया। जब आ गया शुरू है में। सर। हाँ देखो, सुनाई दे रहा है तुमको, आवाज आ रहा है? हम्म। कल का है, कल तो नहीं थे, कल वीडियो देखे हो? देखो तुम लोग का हम्म। जो ये जो चेहरा है ना वो दिखाते हैं आपको, देखिए। आप लोग जो यूट्यूब वाले हैं, है ना, घटिया वाले, घटिया लोग, घटिया क्यों कह रहे हैं भैया, घटिया बोल दिया। अरे आप लोग अच्छा काम कीजिएगा तब ना हम अच्छा बोलेंगे। कितना व्यूज है इस पे देखो तो, जो कल हम बताए हैं उस पे कितना व्यूज है? 12। 12 तो है। 12 में 4 बार हम ही देखे हैं। और एक बार हम देखे हैं। हम भी देखा। उसके पहले वाले में 20 लोग हैं, उसमें 10 बार हम खोले हैं। और विद्यार्थी मेरे पास कितने हैं, 37। यही है सीरियसनेस। चला के छोड़ लो। आप लोग को दिख रहा है, मेहनत दिखाई दे रहा है, 30 दिन से वीडियो बना है ये।
1 घंटा से कम हमको लगता है 1-2 बार ही वीडियो बना होगा, देखने से भी नहीं मिलेगा। हाँ ये है 19 और 18, यानी 2 दिन, 1.5 घंटा 2 घंटा। जब आप लोग बोलते हैं ना तो हमको पता नहीं चलता है कि कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। हाँ इतना सही से समझाए हैं, इतना एग्जाम्पल लेके बताए हैं, फिर भी नहीं समझ में आना क्या है ये। नहीं आ रहा है ना तो बाबू देखो, अब हम मतलब क्या एक एक ही चीज को हम 3-4 बार समझाते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग। समझाते हैं। हाँ ठीक है, समझाते हैं। तो अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ सकते हो मेरे पास पढ़ना। ठीक है, क्योंकि जितना हमको मेरे मेरे को ज्ञान है, जितना मेरे से बन रहा है हम कर रहे हैं। ठीक है, आप बाकी जगह जैसे मान लो अभी विज्ञान चल रहा है, कभी मैथ पढ़ाएंगे तो आ जाना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मतलब मेरे लिए ये समय व्यर्थ करना ही है। ठीक है, आ, मतलब अगर दोबारा भी जो लोग देखेंगे तो उन लोग को समझ में आएगा, ऐसा नहीं बनाए हैं हम कि समझ में ही ना आए। ठीक है, रटने के ख्याल से देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आता। मतलब मुझे, मतलब हमको लगता है कभी कभी कि यार कैसे समझाएं, हम क्या करें। ठीक है, तो कृपया करके अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हैं क्लास। ठीक है, मेरे में जितनी शक्ति है उतना हम बता रहे हैं आप लोगों को। उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, या हमसे होगा भी नहीं। ठीक है, एक तो अपना काम करना, फिर उस पे बताना, फिर दोबारा। तो दोबारा क्यों डाल रहे हैं यूट्यूब पे, क्यों डाल रहे हैं कि बार बार आप उस चीज को समझ सकते हैं। आपको ये एक टॉपिक नहीं आया तो थोड़ा देख लेते हैं, नहीं ये कैसे होगा। हमको भरोसा नहीं था मोहित यार, मतलब तुम समझना नहीं चाहते, या फिर पढ़ नहीं रहे हो, या फिर ऐसे ही लेके बैठ जाते हो, पता नहीं चलता मुझे। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस आपको बता ही दिए, आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बहुत लोग डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, तो आप भी उनमें शामिल हो सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ, माँ आ रहे, माँ आ रहे, बस आ रहे। हाँ आ रहे मम्मी। ठीक है, बताइए, ये सब ला के दिखाना, ये बना के दिखाना। कैसे अब इंसान कैसे समझाए, फाड़ दे अपना ये आत्म, ये इसको फाड़ के ऐसे दिखाए, यहाँ से निकाल दे सारी चीजें। मतलब तुम्हारा मैसेज मेरे पास क्या आता है, विद्युत धारा पढ़ा रहे हैं, और सवाल किसका रहेगा, प्रकाश का परावर्तन। विद्युत धारा नहीं समझ में आया, अगर तुम कब देखे हो वीडियो बताओ, कब देखे हो मोहित वीडियो। हाँ सुबह में शाम में कब देखे हो। सुबह। सुबह से शाम तक मेरे पास मैसेज क्यों नहीं है। समय ही नहीं मिला, कुछ क्वेश्चन रह गया था तो वो देखने में समय खत्म हो गया। चलिए ठीक है, आप लोग का जिंदगी आप लोग के हाथ है ना, मेहनत करना है करिए। हम अपना मेहनत कर रहे हैं जिस हिसाब से। अगर साइंस समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम रीजनिंग और सामाजिक विज्ञान देखिए, है ना, अच्छे से।
हम तो चाह रहे थे कि समझ में आए सबको, इतने चीजों से मतलब रूबरू करा के पढ़ा रहे थे, तो मेरे को लग रहा था आ रहा है बहुत लोगों को, बट एक दो लोगों को नहीं आ रहा है, और या फिर वो समझना ही नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है। तो कैसा है भैया, मुझे आप मैसेज करोगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, है ना। अम, एक बार सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें, एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, है ना। ध्यान रखिएगा। सवाल नहीं आए तो पूछिए, है ना, कुछ अगर गुड दिक्कत आ नाइट रहा है तो वो टॉपिक डाल करके मुझसे पूछिए कि भैया ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो शायद आपको हेल्प कर रहे हैं हम। मेरे से जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रहा है तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको, यानी 9-10 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट।